जैसे दिन और रात भगवान ने बनाए। दिन में आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन रात्रि के समय काम करने में कठिनाई होती है। अब तो थोड़ी सुविधा हो गई, लाइट बिजली सब जगह पहुंच गई, गांव गांव में पहुंच गई। पहले गांव में जब बिजली नहीं होती थी तब तो लोग सूर्यास्त से पहले ही भोजन वगैरह बना भी लेते, खा भी लेते। कैसे काम हो सकते, तो बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन ध्यान रखना, रात आने पर परेशानी होती है, उस घर में अधिक परेशानी होती है जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती, बिजली की व्यवस्था नहीं होती, लाइट की व्यवस्था नहीं होती। यदि बिजली की व्यवस्था हो तो रात बनी रहे, आपको दिन और रात में अंतर ही पता नहीं चलता। ऐसे ही कलयुग से उन लोगों को परेशानी है जिसके यहां ज्ञान की व्यवस्था नहीं, जहां अध्यात्म की व्यवस्था नहीं। कलयुग से भी सबको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये युग धर्म है। अयम तु युग धर्मो वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ये युग धर्म है। अगर आपके पास वर्षा से बचने की व्यवस्था है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कलयुग बना रहे, लेकिन आपका जीवन संतों के सानिध्य में है, आध्यात्मिक लोगों की संगति में है, तो कलयुग आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकेगा। भगवान भी देखते हैं कि ये तो समय का प्रभाव ऐसा ही बना रहेगा, और जितने घंटे की रात्रि होती है उतने घंटे की रात्रि बनी ही रहेगी, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आप और हम में से कोई व्यक्ति चाहे कि अगर 8 घंटे की रात्रि होती है तो वो 4 घंटे में निपट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, प्रकाश की व्यवस्था हो तो कोई समस्या नहीं। ऐसे ही जिसके जीवन में सत्संग है, अध्यात्म है, उसको कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बाहर वर्षा हो रही हो, लेकिन आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आप छत के नीचे बैठे हैं। छत के नीचे बैठे हो तो बाहर की वर्षा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे ही भले ही बाहर कितना भी कलयुग बना रहे, आप कथा के मंडप में बैठे हो तो भी कलयुग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संतों के साथ रहोगे तो कलयुग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलयुग से वे घबराए जिनके जीवन में साधु संगति नहीं। इस बात को सुनकर के भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई और देवर्षि नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज आपकी जय हो, आप महान है। आपने 2 शिष्य बनाए और दोनों ही जग प्रसिद्ध हो गए। एक प्रहलाद पुत्र कयाधु पुत्र प्रहलाद और दूसरे ध्रुव, दोनों देवर्षि नारद जी के पुत्र शिष्य हैं। और ऐसे अद्भुत शिष्य हैं कि एक भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु भक्त शिरोमणि हो गए, और एक ध्रुव आज भी आकाश में तारा बनकर के चमक रहे हैं, सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे दोनों शिष्यों के गुरु आप देवर्षि नारद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को समझाने का प्रयत्न किया, और भक्ति देवी के माध्यम से संपूर्ण संसार को समझाने का प्रयत्न किया। और यही मैं निवेदन करना चाहता हूं और करता हूं। यहाँ जितनी भी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी या यहाँ के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी, इन सभी कथाओं के माध्यम से मूलतः हम ही लोगों को उपदेश किया गया है। कथाओं को माध्यम बना करके हमें बताया गया है कि आप अपने जीवन में कैसे बदलाव कर सकते हो, आप अपने जीवन का कैसे कल्याण कर सकते हो। देवर्षि नारद जी ने कहने को भक्ति देवी को उपदेश किया, लेकिन बात हम लोगों के लिए उपयोगी है। बात क्या है?
वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को कहा कि तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करती हो, और धर्मशास्त्र ये बात आपको कहना चाहते हैं और कह रहे हैं। और ध्यान रखना, जितनी भी चिंता है वो व्यर्थ ही है। चिंताओं से जीवन में कभी कोई सार्थकता घटित होती नहीं दिखती।